गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम आपके साथ बहुत ही प्यारे-प्यारे 2 सत्संग शेयर करेंगे। दोनों ही सत्संग गुरु जी की बहुत ही प्यारे-प्यारे संगत ने शेयर किए हैं। संगत जी, जिस तरह से संगत जी ने लिखकर हमें सत्संग शेयर किए हैं, हम उसी तरह से आप सबके साथ आगे शेयर करेंगे। सत्संग को बोलते वक़्त अगर मेरे से कोई भी भूल-चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी, आप भी मुझे माफ़ कर देना। अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना पहला सत्संग शेयर करती हूँ। मुझे सत्संग शेयर करने में बहुत अच्छा और शांति मिलती है। गुरुपा किसी संगत को कुछ न कुछ बताना चाहते होंगे, शायद मेरे ज़रिए कोई और भी मेरी तरह ही ज़िंदगी में जी रहा होगा जैसे कि मैं जी रही हूँ। जैसे मैं सबकी सुनती रहती हूँ, चाहे कोई अच्छा बोले या बुरा, गुरुपा मैं चुपचाप सबका हमेशा सत्संग सुनती हूँ। मैं यह सत्संग शेयर कर रही हूँ। कभी-कभी इतना दुखी हो जाती हूँ कि रोना भी आ जाता है और अकेले में खुद को चुप भी करा लेती हूँ। क्योंकि संगत जी, मैं बहुत खुश मस्त ज़िंदगी को जैसे भी भगवान देता है, सुख हो या दुख हो, हर हाल में अच्छा हो, बस मैं हमेशा सही ही सोचती हूँ। कभी भगवान से किसी भी बात की मैं शिकायत नहीं करती। आज तक हर बात में, हर परिस्थिति में, हर परेशानी में पॉजिटिव ही सोचती रही हूँ। गुरुपा को मैंने एक दिन बोला, मुझे सत्संग में जाना है, मुझे शांति चाहिए। तो मैं एक भाभी जी हैं जो मेरे पड़ोस में रहते हैं, वो मुझे सत्संग लेकर गए। मुझे बहुत अच्छा लगा और संगत जी, वहाँ मुझे ब्लेसिंग भी मिली, ब्रेसलेट और गुरुजी का कैलेंडर स्वरूप मिला। कड़ा प्रसाद, पकोड़ा प्रसाद, कुल्फी प्रसाद। संगत जी, मैंने खाना भी खाया। थाली में सब कुछ था, जैसे कि मटर पनीर की सब्जी, दही भल्ले, आलू गोभी की सब्जी, पूड़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, दही। मन खुश हो गया और बहुत शांति मिली, सुकून सा महसूस हुआ। 2 घंटे का सत्संग था, लेकिन संगत ज़्यादा थी तो 3 घंटे का हो गया। अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, सॉरी। मैं गुरुपा, अगर मेरे से कोई भी गलती हो रही हो सत्संग सुनाने में, क्योंकि मैं संगत जी वही बोल रही हूँ जो मेरे से मेरे गुरुपा बुलवा रहे हैं। संगत जी, मैं एक अपना बहुत ही प्यारा सा सत्संग शेयर करती हूँ। अ, संगत जी, ज़िंदगी जीना भी मुश्किल है। संगत जी, मेरे छोटे बेटे ने बहुत बदतमीजी और वो बहुत ही दुखी करता रहता है। पापा इसके पीछे बोलते ही नहीं हैं। संगत जी, मेरे 2 बेटे हैं। बड़े वाला बेटा बहुत अच्छा और शांत है, लेकिन छोटे वाला उसके पापा ने बेकार और बिगाड़ में रखा हुआ है। कभी-कभी तो बहुत बुरी तरह पीटने का मन करता है छोटे बेटे को। क्या करूं गुरुजी, मुझे कोई भी मतलब शांत और खुश रहने ही नहीं देता। मतलब शादी क्या कर ली मैं तो तब से दुख और परेशानियों में हो गई हूँ। जब अंकल जी को बोलो तो उनका रिएक्शन और उनका एक्शन ऐसा, मतलब कोई रिएक्ट ही नहीं वो करते। घर में हमारे साथ हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं के बराबर हैं। संगत जी, आप ही बताओ, मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ और स्वरूप के सामने खड़े होकर बातें भी करती हूँ, और एक औरत को ये अंकल लोग कितना परेशान और दुख देते हैं। ये जब औरत बनेंगे तभी इन लोगों को समझ में आएगी। हम औरतें सबको खुश करने में लगी रहती हैं, लेकिन हमारी खुशी, हमारा सुख, हमारी शांति, घर में किसी को कोई परवाह नहीं होती। आज तक ऐसा ही मेरे साथ चलता आया है। आगे कब तक चलेगा गुरुजी ही जाने। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, जिस हाल में मुझे गुरुजी ने रखा हुआ है मैं उसका भी शुक्राना ही करती रहूं। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि गुरुजी मुझे बख्श दो। मैं तो इस दुनिया में लोगों से और सेल्फिश दुनिया से तंग आ गई हूँ। संगत जी, रोना आता है, लेकिन तब तक रोती जाती हूँ, इसलिए आंखों में आंसू, और अब सुख हमेशा यही उम्मीद करती हूँ कि कब सुख मिलेगा। दिल इतना दुखी और रोता है जब आपको बिना बात के दुख और बेइज्जती सहनी पड़ती है, तो संगत जी बड़ा ही दुख होता है। संगत जी, हमारे गुरुजी तो सब जानते हैं, सब देख रहे हैं। संगत जी, गुरुजी
एक बार की बात है संगत जी, मैं घूमने जहाँ हम जा रहे थे, रास्ते में संगत जी मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए और मैंने तभी बोला, जय गुरु जी, आप मेरे साथ हो, अंग संग हो। पहली बार मैं बटरफ्लाई मैंने देखी ब्लैक और येलो कलर की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे कभी भी ड्रीम दर्शन या ओम दर्शन नहीं हुए हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं बोला या सोचा कि मुझे क्यों नहीं गुरुजी ने किसी भी रूप में दर्शन मुझे देते हैं। पता नहीं क्यों मुझे संगत जी गुरुजी पर बहुत विश्वास और बहुत भरोसा हो गया है। वो मेरा साथ और मेरा हाथ हमेशा पकड़ कर रखते हैं। गुरुजी से मैं गुरुजी में इतना ज़्यादा मैं खो गई हूँ कि मुझे अब गुरुजी का सत्संग सुनना और सत्संग में जाना ही अच्छा लगता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपास सिर्फ आपके कारण मैं चुप हूँ। जो कोई भी बदतमीजी या मजाक उड़ा कर मेरा चला जाता है, मेरा और मेरे पति बच्चों का भी, मैं यही चाहती हूँ कि गुरुजी आप इसी तरह हाथ पकड़ के रखना। जब भी कभी कोई ऐसी चीज़ होती है तो मैं मंत्र जाप करना शुरू कर देती हूँ मन ही मन में। आपने सत्संग में बोला था कि मैं तेरे दुश्मनों और तेरी खुशियों में जो भी आग लगा रहे हैं उन्हें खुद देख लूँगा। तू जा ऐश कर। मुझे कुछ दिन से गुरुपा एक भजन आपका बहुत याद आता है, कर कृपा मेहरा दे साइयाँ, और मुझे बहुत खुशी और शक्ति मिलती है। अब संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कर देना। क्योंकि संगत जी जाने अनजाने में हम कुछ ऐसा वर्ड गलत बोल देते हैं जो शायद सही नहीं होता, लेकिन कहते हैं ना कि गुरुजी ने जो बुलवाना होता है, जो हमारे मुख से गुरुजी निकलवाते हैं, हम तो वही बोल सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करती हूँ, वो भी बहुत ही प्यारा सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करने लगी हूँ। शॉर्ट में ही सत्संग करूंगी क्योंकि गुरुजी कहते हैं शॉर्ट में सब बताओ। मैं दिसंबर 2023 में गुरुजी से फिजिकली जुड़ी और तब से रोज ही सत्संग हो रहे हैं, पर जो सबसे मेन सत्संग मुझे याद है वो मैं बताऊंगी। जैसे कि लास्ट मंथ मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, ब्लैक मैजिक है और तेरे रूम में 2 लाल रंग के धागे पड़े हुए हैं। ऐसे तो मैंने बहुत ढूंढा पर कहीं कुछ भी नहीं मिला। लास्ट में गुरुजी को बोला मुझे नहीं मिल रहा कुछ भी, आप खुद ही मुझे बताओ कि कहाँ है। तो मैंने जैसे ही सत्संग सुना तो आंटी जी ने उसमें सारा कुछ डिटेल में बताया कि उन्हें भी कुछ इस तरह के मैसेज आते थे तो कहाँ मिला, और जब मैंने देखा तो सामने मेरे भी वही सब कुछ मिला और मैं उसे उसे थ्रो कर आई और बहुत-बहुत गुरुजी का शुक्राना किया। गुरुजी का फिर उसके बाद का सत्संग में ये है कि मेरे घर में सिर्फ मैंने और मेरे अंकल जी गुरुजी को मानते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने अपनी मदर इन लॉ को गुरुजी के बारे में बताया, तो एक दिन कहते हैं कि तेरे काम तो चल नहीं रहा, मतलब मेरे होम सैलून है और कुछ काम भी इतना नहीं आ रहा है क्योंकि होली में ज़्यादा कोई काम होता नहीं है। मुझे बोले कि ईएमआई से ईएमआई कैसे देगी? तो मैंने बोला जिनको कहा हुआ है खुद देख लेंगे। वो आगे से हँस पड़े और कब टाइम आएगा कि जो मेरे क्रेडिट थे उस दिनों में अपने आप पता नहीं कैसे काम भी आ गया और इतना आया कि ईएमआई भी हो गई, बाकी जो मंथली मेरे क्रेडिट्स होते हैं वो भी क्लियर हो गए। जब मेरी बात हुई किसी टॉपिक पर, मेरी मदर इन लॉ से बात हुई तो तब उन्होंने खुद ही बोला सच में तेरे गुरुजी कमाल हैं, अपने आप ही सारा कुछ हो गया, पता भी नहीं चला। मेरे गुरुजी ने सब कुछ कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इसलिए संगत जी लास्ट में बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, जब गुरुजी पे सब छोड़ दो तो वो हमें कोई परेशानी नहीं होने देते, अपने आप ही सब कुछ संभाल लेते हैं। इसलिए बस एक बार गुरुजी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके देखो, सब होगा। जो सोचा भी नहीं होगा वो भी होगा। दुनिया में किसी पे ट्रस्ट से
कुछ मिले ना मिले, पर गुरुजी पे ट्रस्ट करके देखो, सब कुछ अपने आप होगा। अब गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, तेरे सारे काम बनने वाले हैं, बस शुक्राना करती। इसलिए अब मैं दोबारा सत्संग शेयर ज़रूर करूँगी जब भी गुरुजी का हुक्म होगा, क्योंकि अभी भी गुरुजी का मैसेज आया था, तेरे गुरु का आदेश है अभी सत्संग कर। तो अभी गुरुजी ने सत्संग करवा दिया है। अभी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग को बोलते वक्त अगर मेरे से कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।